सो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस समय है देव की नगरी वाराणसी में और यहाँ पे हम आए घाट पे आए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें 10:30 हो रहे हैं। तो अभी हम आपको घाट का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो ये है वाराणसी और वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। वाराणसी के घाट पे आने पे जो फील होती है ना, वो कुछ अजीब सी होती है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो अभी फ़िलहाल हम आए हैं यहाँ पर। आपको जितने भी घाट, जब तक समय है, जितने भी घाट संपर्क में आते हैं तो आपको दिखाते हैं उनका नज़ारा। तो चलिए चलते हैं, आपको घाट का नज़ारा दिखाते हैं। हम लोग खड़े हैं राजेंद्र प्रसाद घाट पे और यहाँ से पूरा घाट लगा है। आप 10 मिनट की दूरी पर आप दूसरा घाट पाएंगे, उससे ऐसे ही रिलेटेड पूरे घाट हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं राजेंद्र प्रसाद घाट से। तो आज हम आपको पूरे घाट का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सामने गंगा जी हैं और इधर ये घाट का नज़ारा है। और यहाँ पे जो घाट हैं सब लगे हैं, एक के बाद एक घाट है। और आज हम अपना प्रसारण इस वाराणसी के घाट से कर रहे हैं। यह है साइबेरियन पक्षी जो कि ठंड के मौसम में यहाँ पर आती हैं। आप संगम में भी पाएंगे यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर ये दाना डाल रखे हैं, तो दाना डालने से ये इकट्ठा हो जा रही हैं। इनकी कोलाहल सुनिए थोड़ा। तो इससे रिलेटेड हमने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है। आप हमारे चैनल पर जाइए जो कि ब्लैक स्ट्रेंजर ब्लॉग करके है, तो उस पर आप पाएंगे मेरे वीडियो को। यहाँ पर देखिए ये हमारे छोटे भाई साहब जो हैं, ये साइबेरियन पक्षी को कुछ खिलाते हुए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही आनंदमय हो लगता है जब इनको कुछ खिलाया जाता है। वाराणसी निवासी ये वो छात्र हैं जो कि डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं घाटों का एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है मणिकर्णिका घाट जो कि झांसी रानी के नाम पर रखा गया है। ये मणिकर्णिका घाट का नज़ारा देखने के बाद ये एहसास होता है कि और ये ज़िंदगी नश्वर है और एक दिन ये विलय हो जाएगी। तो मणिकर्णिका घाट का नज़ारा कुछ अजीब सा है। तो जस्ट इसी से रिलेटेड है काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए। तो देखिए ये विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए कॉरिडोर बना हुआ है। आप गंगा जी के जस्ट बगल में ही है। तो यहाँ से आप प्रवेश करेंगे तो अंदर दर्शन करने जाएंगे। तो ये देखिए वही प्रवेश द्वार है और यहाँ पर हम लोग आए हैं। और यहाँ से देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और ये कई सीढ़ियाँ हैं। तो ये भाई साहब खड़े हो गए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। लाओ क्लिक करते हैं, खड़े रहो। ये हमारे गौरव भाई साहब हैं और कि कुछ वार्तालाप करते हुए। कॉरिडोर के बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये राजराजेश्वरी मंदिर है। ये सामने आपको यहाँ पर अगर नज़ारा देखेंगे इस कॉरिडोर का तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये जो घाट है ये ललिता घाट है यहाँ पे। और इधर सब यहाँ पर स्नान करते हैं और नहाने के बाद यहाँ से चले जाते हैं दर्शन करने के लिए अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये त्रिपुर भैरवी घाट है। यहाँ पर देखिए बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है और इस टाइम में आप अगर बोटिंग करेंगे तो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तो और अगर यही जैसे अभी फ़िलहाल 8-10 दिन पहले देव दीपावली मनाई गई थी, तो उस समय लगभग कितना पड़ा था भाई? 1500 रुपये एक पर्सन, पर पर्सन 1500 रुपये पूरे मतलब घाट को घुमाने के लिए पड़ रहा था। तो आज हम लोग पता किए हैं तो आज लगभग पड़ रहा है 100 रुपये। ये श्रद्धा ना जहाँ चाहे आप लोगों को ले जा सकती है। तो यहाँ पे श्रद्धालु लोग बहुत ही अधिक मात्रा में आते हैं वाराणसी में। खासकर ये तो पूरे साउथ इंडियन के यहाँ पर सबसे अधिक आते हैं। तो आपको कुछ और साउथ इंडियन के साथ आपको फॉरेनर बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पर घूमने वाले। तो हम लोग भी घाट पे एक घाट पे घूम रहे हैं। अभी लगभग हमने 5-6 घाट देख लिए हैं। और ये मान मंदिर घाट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है मान मंदिर घाट है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं अस्सी घाट की तरफ। राजेंद्र प्रसाद घाट पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए दशाश्वमेध घाट है और यहाँ पर एक पट लिखा गया है और इस पर आपको पूरा दिखाई दे रहा है। आपको देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है कि स्टील का है, सॉरी हाँ स्टील का ही है। और यहाँ पर पूरे प्रकार से काट कर लिखा गया है और ये इसके बारे में लिखा है।
और यहाँ पर सबसे अधिक ज़्यादा भीड़ है दशाश्वमेध घाट पर कि ये घाट पे, और यहाँ पर सब लोग आते हैं, नहाते हैं, गंगा जल ले जाते हैं। और एक गंगा जल में ये खासियत है कि अगर हम इसे रखेंगे, जैसे अदर पानी जो होता है उसको हम रखते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पर गंगा जल इतना प्योर शुद्ध पानी है कि अगर हम उसे रखते हैं तो उसमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। आप चाहे जितने भी साल तक रख सकते हैं, वो जिस तरह से ले जाएंगे यहाँ से उसी तरह से पड़ा रहता है वो। घाटों में घाट, दशाश्वमेध घाट जिसे कहते हैं, तो ये है दशाश्वमेध घाट की स्थिति। आज पता नहीं हम लोग पूरे घाट का दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हम लोग का दोस्त है वो बाहर बुला रहा है कैंट पे, तो अभी फ़िलहाल तो उसको बोल दिया है कि आधा घंटा लगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं आगे घाट की तरफ बढ़ते हुए। ये देखिए अहिल्याबाई घाट है। वाराणसी के इस पावन स्थल पर सभी लोग जितने भी होते हैं अपने दर्शन करते हैं। और यहाँ का अगर नज़ारा देखना है तो आपको शाम को नज़ारा देखना पड़ेगा, क्योंकि उस शाम का जो नज़ारा होता है वो कुछ डिफरेंट ही होता है। हम लोग घूमते घूमते पहुँच चुके हैं मुंशी घाट पर, और ये रहा मुंशी घाट। और मुंशी घाट का कुछ नज़ारा इस तरह से है। ये देखिए दरभंगा घाट पे आप यहाँ पर घाट देखेंगे तो 10 मिनट चलेंगे, 10 कदम चलेंगे आपको एक घाट पड़ जाएगा। जैसे जैसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएंगे आपको घाट मिलता जाएगा। आप देखिए हम लोग आते ही दरभंगा घाट के बगल में आपको दिखाएगा राणा महल घाट दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए गोरे भाई साहब दिखाई दे रहे हैं आपको। ये हमारे भाई साहब, छोटे भाई साहब घूम रहे हैं। ये इनकी हरकत ये है कि अगर ये जैसे नॉर्मली चल रहे हैं ये, ठीक है ना, अभी कोई सामने आएगा तो ये है कि नहीं हट नहीं जाएंगे, और ये सीधा क्या करेंगे उनके सामने जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से हटेंगे। तो ये है इनकी कलाकारी यहाँ पे। ये देखिए चौसठी घाट, ये देखिए पट लगा है चौसठी घाट का, और इसके बारे में पूरा लिखा गया है। शिव परिवार की 64 इनके विषय में पूरा लिखा है यहाँ पे। और लगभग अब देखिए हम लोग कुछ दूरी चलने के बाद आप पहुँच गए हम लोग ओमकार घाट पे, और इसी तरह आपको आगे पूरा घाट दिखाई दे रहा है। इस एरिया में आएंगे तो आपको नारद घाट दिखाई देगा, बगल में मानेश्वर घाट है, और उसके बगल में एक घाट है। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो घाट वाराणसी में जो घाटें होते हैं, आप देखिए कि पास में ही 2 घाट है। एक ये देखिए, ये आपको ये दिखाई दे रहा है केदार घाट है, और उसके बगल में जो है वो विजयनगर घाट है। देखिए श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ के चरण प्रभुदास जैन घाट है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, और इधर पर है पूरा श्री शाद्वाद महाविद्यालय है, और बाकी ये जैन घाट है पूरी तरह से, और इसकी हाइट जो कि तिरछे में है। और ये घाट है हरिश्चंद्र घाट, और यहाँ पर भी मरकड़िया की तरह है, यहाँ पर भी दाह संस्कार किया जाता है। तो ये देखिए लाशें जलाई जा रही हैं यहाँ पे। धूप इतनी ज़्यादा है कि प्यास लग जा रही है, तो अभी हम लोग पानी पीते हैं। तो फिर यहाँ से 80 घाट बगल में है। ये देखिए जल परी नाव, ये देखिए इस बोट का सामने से नज़ारा है। ये देखिए 80 घाट है, ये हम लोग का लास्ट घाट होगा, और यहाँ से हम लोग घूमकर फिर चले जाएंगे कि 80 घाट का नज़ारा है। और ये आरती स्थल है, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर होगा, और ये देखिए ये बैठक बना हुआ है, यज्ञशाला यहाँ पे, और इधर से ये 80 घाट का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। अगर आप यहाँ से खड़े होंगे तो वहाँ तक आपको दिखाई देगा, वो पूरा घाट दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ही कम घाट हम लोग घूमे हैं। तो ये देखिए मंच बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सुबह बनारस। हाँ, सुबह बनारस। यहाँ पर शाम के टाइम में जब यहाँ पे आरती होती है तो ये पूरी तरह से भरा होता है, और यहाँ पे आरती का नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हम पूरा घाट घूमना चाहते हैं तो घाट घूमने के लिए जो कि वाराणसी घाट है, वो वाराणसी में जो घाटें हैं उसको घूमने के लिए लगभग आपको 4 से 6 घंटे लग सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आप प्रत्येक घाट पर जाएंगे और वहाँ का नज़ारा देखेंगे, वहाँ की जो बनावट है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको देखेंगे आप। और यहाँ पर घाट पे जाएंगे, जैसे दशाश्वमेध घाट हो गया आपका, राजेंद्र घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, 80 घाट हो गया, और कौन सा घाट था, गाय घाट। और इस घाट पर जाएंगे मणिकर्णिका घाट पे, तो वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस एरिया में
आपका लगभग उस एरिया में आप चले जाएंगे, क्या नाम से कौन सा ललित घाट था, ललित घाट के बगल में आपका वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए मिलता है, और कॉरिडोर बना है वहाँ पर, बगल में ही कॉरिडोर है। तो उस कॉरिडोर के पास चले जाएंगे तो क्योंकि उधर राजेंद्र घाट है, वहाँ से नहाकर सब चले जाते हैं। तो इस एरिया में आपको क्राउड बहुत ज़्यादा मिलेगा, और वहाँ पर साउथ इंडियन के श्रद्धालु और लगभग प्रत्येक एरिया के लोग आते हैं और देश के आते हैं, लगभग फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सब आते हैं, नज़ारा लुत्फ़ उठाते हैं नज़ारा का। तो ये था आज का ब्लॉग हमारा। तो अगर हाँ, और यहाँ से आप अगर BHU जाना चाहते हैं तो BHU आप यहाँ 80 घाट से, इसमें हम 80 घाट पर बैठे हैं, तो 80 घाट से यहाँ बाहर निकलेंगे, वहाँ से 10 रुपये लगता है, आप जाएंगे BHU पहुँच जाएंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, घाट का ब्लॉग। आशा है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जाके हमारे चैनल पर ब्लैक स्ट्रेंजर ब्लॉग पर इस ब्लॉग का आनंद लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि सबके पास वीडियो पहुँचे, और इस 80 घाट के ब्लॉग की वीडियो को देखें सब। तो चल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।